ओम गणेशाय नमः। प्रसादोत्तर युग। प्रसादोत्तर नाटकों का आरंभ 1950 ईस्वी से मान सकते हैं। इस काल के उपरांत रचित नाटक जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हैं तथा उनमें रंगमंचीयता एवं अभिनेता का विशेष ध्यान रखा गया है। देश की स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ तथा जनमानस ने जो अपेक्षाएं की थी वे भी पूरी नहीं हो सकी। सर्वत्र स्वार्थपरता, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता का बोलबाला हो गया। युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने तनाव, संघर्ष एवं आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। मूल्यों में परिवर्तन हुआ। समाज का ढांचा बिखरने लगा। महानगरीय जीवन, यांत्रिकता, औद्योगिकरण के कारण जीवन में अनेक नई समस्याओं का विकास हुआ। नवीन परिवेश, नवीन भावबोध एवं नवीन मान्यताओं ने नाटकों की विषय वस्तु को बदल दिया। नाटक ने पुरानी लीक छोड़कर नवीन मार्ग को ग्रहण किया। यद्यपि इस काल में भी नाटकों की विषय वस्तु का चयन इतिहास पुराण के साथ साथ समसामयिक जीवन से किया गया। अब विषय वस्तु एवं शिल्प से बदलाव नजर आने लगा। जटिल जीवन अनुभूतियों को अब नाटक में प्रस्तुत किया जाने लगा तथा अंतर्द्वंद चित्रण की प्रमुखता रहने लगी। प्रसादोत्तर नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, गोविंद चातक, जयनारायण नलिन, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय है। विष्णु प्रभाकर ने अपने नाटकों में आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव एवं जीवन संघर्ष को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। इनके लिखे प्रसिद्ध नाटकों में डॉक्टर, युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश के नाम लिए जा सकते हैं। युगे युगे क्रांति में पीढ़ीगत संघर्ष को अव्यक्त है तथा टूटते परिवेश में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है। डॉक्टर एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी रंगमंच को नई दिशा देने का प्रयास अपने बहुचर्चित नाटकों के माध्यम से किया। कोणार्क 1951 में जो लिखा है, शारदिया 1950 ईस्वी का, पहला राजा 1969 ईस्वी का, दशरथ नंदन 1974 का उनके प्रसिद्ध नाटक है। कोणार्क नाटक की कथा भुवनेश्वर, उड़ीसा की कोणार्क मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। शिल्प, विदु और शासक के संघर्ष की कथा वस्तुतः प्रभु सत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष गाथा है। शिल्पी अपनी कला उस आतंकी शासक के हाथ बेचना चाहता और अंत संघर्ष से प्रेरित होकर अपनी रचना का स्वयं विध्वंस कर देता है। शारदिया उनका ऐतिहासिक नाटक है जो मराठों और निजाम के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। राजनीतिक हथकंडों से युक्त इस नाटक की कथावस्तु कसी हुई है तथा शिल्प
में पाश्चात्य एवं भारतीय नाट्य कला का समन्वय किया गया है। पहला राजा पौराणिक पृष्ठभूमि से युक्त होने पर समसामयिक युगीन संदर्भों से जुड़ा हुआ प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में लेखन ने विषयपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासन तंत्र की असफलताओं को व्यक्त किया है। दशरथ नंदन राम कथा पर आधारित नाट्य कृति है। मोहन राकेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की, तथापि संख्या में कम होने पर उनके नाटक हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके नाटकों के नाम है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। इनमें पहला नाटक महाकवि कालिदास के प्रेम को नाटक की विषय वस्तु बनाया गया आषाढ़ का एक दिन, जबकि लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। राग विराग और श्रेय प्रेम के अंतर्द्वंद की सफल अभिव्यक्ति इस नाटक में प्रस्तुत की गई है। सुंदरी नारी सौंदर्य को आकर्षण का चरम बिंदु मानती है और सौंदर्य के अहम से ग्रस्त है। नंद अपनी अनित्य सुंदरी पत्नी के प्रति आकृष्ट है, किंतु वह बौद्ध धर्म के प्रति भी आकृष्ट है। अंततः जब नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लिए हुए घर आता है, तब सौंदर्य गर्विता सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है। इस नाटक में चित्रित नंद का व्यक्तित्व आधुनिक भावबोध से युक्त संशयशील मानव का प्रतीक है, जो अनिर्णय की स्थिति में रहने के लिए विवश है। आधे अधूरे मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। नायक महेंद्रनाथ अपने अधूरेपन को भरने के लिए विवाह करता है, परंतु नायिका सावित्री जिस पूर्ण पुरुष की तलाश में है वह महेंद्रनाथ में नहीं खोज पाती। वह जिन 4 पुरुषों के संपर्क में आती है सबको अधूरा ही पाती है और अंततः वह सोचने को बाध्य हो जाती है सबके सब एक से हैं। मोहन राकेश के नाटकों में शिल्प बेजोड़ है। रंगमंच की दृष्टि से ये सब पूर्ण सफल नाटक है। संवाद, भाषा, प्रस्तुतिकरण, दृश्य, संकेत, रंग, निर्देश, छाया, प्रकाश आदि सभी दृष्टियों से ये रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किए जाने योग्य हैं। विनोद रस्तोगी ने नए हाथ, बर्फ की दीवार, आजादी के बाद, न्याय की रात नामक नाटकों में नवीन मान्यताओं का निरूपण किया। ये एक सफल रेडियो नाटककार भी माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल एक बहुचर्चित नाटककार है। अंधा कुआ, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पक्षी और सबरंग मोहभंग उनकी प्रसिद्ध नाट्य कृतियां हैं। पूंजीवाद और भ्रष्टाचार ने किस प्रकार व्यक्ति को चक्रव्यूह में अभिमन्यु की भांति घेर रखा है, इसका चित्रण मिस्टर अभिमन्यु में हुआ है। डॉक्टर लाल के नाटकों में भौतिकतावादी अंधी दौड़ का चित्रण हुआ है और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। धर्मवीर भारती का अंधा कुआ आधुनिक भावबोध को प्रस्तुत करने वाला गीत नाट्य है। व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं और ये आंतरिक संघर्ष अधिक भयावह होते हैं। अंधा युग एक सशक्त कृति है जिनमें महाभारत के पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग के संत्रास, तनाव, कुंठा, अंतर्द्वंद, आवेश और अभिशप्त जीवन को अभिव्यक्त किया गया है। प्रसादोत्तर काल के कुछ अन्य नाटककारों एवं उनकी कृतियों की सूची इस प्रकार है।
लक्ष्मी नारायण वर्मा, शंकर घोष, रमेश बख्शी, हमीदुल्ला, मणि मधुकर, मुद्रा राक्षस, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा।